हेलो प्यारो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का प्रयागराज ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में। मैं आजाद यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए साथियों, देखिए हम लोग अभी प्रतिशत के चैप्टर्स पे थे और प्रतिशत में जो है आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस आप लोगों की पढ़ चुकी हैं। उसको आप लोग विधिवत कंटिन्यू देखिए और साथियों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है उस बारे में थोड़ा सुझाव भी दीजिएगा। यदि आप लोगों को और भी लेवल का क्वेश्चन चाहिए तो साथियों आप लोगों को और भी लेवल का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, बशर्ते ये कि आप लोग हमसे जुड़े रहें और जैसा भी हो आप लोग कमेंट में जरूर अपना सुझाव दीजिए। देखिए उसी के आगे प्रतिशत में कुछ आगे भी कुछ लाया गया है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को भी आज हम लोग देखते हैं और करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि 3 संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 20%, 30% एवं 50% अधिक है। तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं जिसमें एक चौथी संख्या से 20%, 30% और 50% अधिक है। देखिए इसको मैं आप लोगों को जो तरीका है ना वो बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ और प्रतिशत के मान को मैंने पहले ही बताया था कि आप 100% मानकर या फिर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करके भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूं। मान लेता हूं हमारी चौथी जो संख्या की बात की गई है कि 3 संख्याएं हैं जो कि चौथी संख्या से बोला गया है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी चौथी संख्या जो है 100 है। हम क्या मान लेते हैं साथियों, हमारी चौथी संख्या क्या है, 100 है। अब चौथी संख्या अगर हमने 100 मान लिया तो 20% अधिक है 3 संख्याएं, तो 3 संख्याओं में ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई साथियों और ये हो गई तीसरी संख्या। मान लेते हैं कि चौथी संख्या हमारी 100 है, तो उसके बाद जो 3 संख्याएं हैं 1, 2, 3, ये जो है 20% इससे अधिक है पहली संख्या। तो 100 में 20% अगर जोड़ना हो साथियों तो हम क्या करेंगे, सीधा 20 ऐड कर देंगे 100 में जितना कहा जाए, तो ये 120 हो जाएगी। और फिर कहा गया है कि दूसरी संख्या 30% अधिक है, बट किससे, चौथी संख्या से ही, यानी कि इसी से अगर हम यहाँ पे दूसरी देखेंगे 30% अधिक, तो 100 में फिर 30% जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरी संख्या है वो 50% अधिक है, तो 100 से 50% अधिक है, तो मतलब तीसरी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। साथियों इतना समझ में आया आप लोगों को, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं कि अगर चौथी संख्या को 100 मान लिया, फिर लगातार 3 संख्याएं जो है चौथी संख्या से, देखिए चौथी संख्या 100 है, 100 से पहली 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी, और सेकंड जो है 30% अधिक है तो 130 हो जाएगी, और जो तीसरी है वो क्या हो जाएगी, 50% अधिक है तो 150 हो जाएगी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। तो बताइए तीसरी संख्या जो है, यानी ये जो तीसरी संख्या है ये पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए ये नहीं बोला गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है या कम है, बोला गया है तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। तो रिस्पेक्ट में किसका पूछा गया, पहली संख्या का, तो वो नीचे रहेगा आपका। तो पहली संख्या आपकी क्या है, 120 है, यानी 120 क्या होगा, नीचे रहेगा। और आपको पूछा किसके बारे में गया है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना, तो तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 150, ये ऊपर रहेगा। अब चूंकि मान प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना करने के बाद तो देखिए इसको कर लीजिए सॉर्ट आउट, 0 से 0 कट गया और 4 से काटिए, 4 3 12 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 3 से इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, 25 पंजे 125। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया साथियों, 125%। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट है, 125%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी बेस पे है, बस थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है, बाकी करने का तरीका सेम ही रहेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 2 गुना है और दूसरी और तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है। तो ये 4:5 का अनुपात दिया है, तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन में वैसा ही फिर कुछ पूछा गया कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आइए जो दिया गया है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले काम करिए, 3 संख्याएं हमें मान लेनी है। मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये साथियों दूसरी संख्या है, और ये क्या है, ये तीसरी संख्या है। तो देखिएगा पहली और दूसरी का जो है कहा गया है, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 2 गुना है। तो इसका मतलब पहली संख्या 2 गुना है ना दूसरी से, तो दूसरी वाले को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं दूसरी संख्या 1 है,
सपोज कर लेते हैं 100 भी आप मानकर कर सकते हैं। आप 100 मानेंगे तो इसको 2 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर बाद में 0 0 कट जाएगा तो फिर एक और 2 आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं दूसरी संख्या 1 है तो इससे 2 गुना है पहली संख्या, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या बन जा रहा है, 2:1 बन जा रहा है। फिर आगे क्या कहा गया है, और दूसरी और तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है। तो एक बात बताइए, दूसरी संख्या के नीचे यहाँ पे लिख लीजिएगा ये कितना है, 4 है दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या कितनी है, 5 है। अब देखिए साथियों, इसको जो है पहले क्या कर लीजिए, पहले दूसरी और तीसरी में इसका क्या कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात निकालना आसान है, या तो आप ऐसा करिए कि इन संख्याओं का इस संख्या में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा, अनुपात निकल आएगा। एक तरीका ये है, और या फिर ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है इस संख्या को यहाँ भर दीजिए और यहाँ एक ब्लैंक खाली जगह, इस संख्या को आगे शिफ्ट कर लीजिए और सामने सामने मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे भी आपका अनुपात निकल आएगा। तो आइए कि कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, जैसे 2 चौको 8, ये पहली संख्या के सामने आ गई तो पहले का अनुपात हो गया 8, और फिर 4 एकन्नम 4, इसका सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, और फिर 5 एकन्नम यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हो गई पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकल आया साथियों। इस तरह से भी, और या फिर एक तरीका और आपको बता दे रहा हूं, इस 4 को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लीजिए, खाली जगह है, इधर भी खाली जगह है, तो इस 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 चौको 8 हो गया, 4 एकन्नम 4 हो गया, 5 एकन्नम 5, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी यही आ जाएगा। अब यहीं से समझना है क्वेश्चन को हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कहा गया कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना, मतलब तीसरी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 जो है तीसरी संख्या पहली संख्या का किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, नीचे रहेगी। जिसके रिस्पेक्ट में सापेक्ष में पूछा जाता है साथियों, वो हमेशा मान क्या होता है, नीचे होता है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे इसको 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125, 125 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 12.5%। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, 12.5% होगा तीसरी संख्या पहली संख्या का। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें भी 3rd दिया है आपका 12.5%, जो कि करेक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आप जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जामिनेशन में वो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं, कैलकुलेटिव टाइप के प्रतिशत के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है। और साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन आए तो उसको जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा क्लास की। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 27,000 पुस्तकें हैं। संपूर्ण पुस्तकों का 11/1/9% भाग हिंदी भाषा में है, और कहा जा रहा है कि जो शेष बची पुस्तकों का 33/1/3% भाग अंग्रेजी भाषा में। तो बताना क्या है इसके बाद, शेष बची पुस्तकों की कुल संख्या क्या है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं प्रतिशत में एग्जामिनेशन में, और इसमें समय तो बिल्कुल नहीं लगाना है, तुरंत करना है। देखिए अगर हम इसको करें इस प्रतिशत के क्वेश्चन को, इसीलिए प्रतिशत के मान को भिन्न में आपको चेंज करना सिखाया है कि अगर इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको भिन्न से कैसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 11/1/9% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 11/1/9% को क्या लिखा जा सकता है भिन्न में, 1/9। और फिर क्या है 33/1/3% को भिन्न में क्या लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1/3। अब इसी की मदद से हम लोग करते हैं, शेष पुस्तकों को निकालते हैं। तो आइए देखिए पुस्तकें टोटल कितनी थी साथियों, 27,000 थी। तो 27,000 पुस्तकें हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे कि आगे करना क्या है। 27,000 पुस्तकें हैं। अब 27,000 पुस्तकों में कहा गया 11/1/9%, यानी 1/9 भाग है। 11/1/9% का मतलब क्या है, 1/9 भाग है वो हिंदी भाषा में है, और हमें निकालना क्या है, शेष बची पुस्तकें निकालनी है। आंसर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है और जो दिया गया उसमें थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा कि हिंदी भाषा में ये है 1/9 भाग जो है हिंदी भाषा में है, और शेष पूछा गया हमसे। तो एक बात बताइए, 9 हिस्से में अगर एक हिस्सा निकल जाए, 9 हिस्सा ये पुराना मान है, अगर 9 हिस्से में से एक हिस्सा निकल जाए तो बचेगा कितना, 8/9 हिस्सा बचेगा। भाई 9 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8/9 हिस्सा बचेगा कि नहीं। तो 8/9 हिस्सा ये शेष आ गया। अब ये शेष आ गया, फिर आगे भी बोला गया शेष बची पुस्तकों का, मतलब इस शेष का, अब इस पूरे शेष का बोला गया है, इस पूरे शेष का 33/1/3 भाषा 1/3% क्या है, अंग्रेजी भाषा में है।
तो इसका मतलब 1/3 भाषा अगर अंग्रेजी भाषा में है, यानी 3 हिस्से में से एक हिस्सा अंग्रेजी भाषा में हो गया, तो बचा कितना? 2/3 हिस्सा। तो यानी शेष कितना बचा? 2/3। अब ये पूरा शेष ही तो है। अब शेष बची पुस्तकों की कुल संख्या निकाल लेते हैं इसे। अब देखिए 9, अगर ऊपर नीचे का यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा 27,000 गुणे 8/9 गुणे 2/3। अब देखिए 9 त्रिक 27, अगर नीचे का गुणा करें 9 त्रिक 27 से 27 ये देखिए कट गया, नीचे का गुणा हो जाएगा 9 त्रिक 27 से 27 करने में 27 कट गया। अब देखिए 8 दूनी 16 और 16 में 3 का यहाँ पे 1000 बचेगा, 16 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? 16,000। तो मतलब शेष बची पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? 16,000। देखिए बिल्कुल आसान और जेन्युइन 2 लाइन में आप लोगों का आंसर आ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो 1 है वो क्या है? करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि ठीक है समझ में आया तो आप चैनल को जरूर शेयर करिए। आगे देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक करदाता को प्रथम 7 लाख रुपए पर आयकर में छूट है। देखिए लग रहा है ये अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन बन गया है ना, क्योंकि अभी टैक्स में जो है आप लोगों का जो आया है आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें बताया गया है बजट में 7 लाख रुपए की छूट की बात भी की गई है। तो एक जो टैक्स पेयर है उसमें 7 लाख रुपए आयकर में छूट देने की बात की गई है, परंतु इसके बाद यानी अतिरिक्त आय, ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे क्या दिया है? अतिरिक्त आय दिया गया, मतलब 7 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 7 लाख रुपए तक आप इनकम कर रहे हैं वार्षिक का तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 7 लाख से ज्यादा यानी कि उसको अतिरिक्त में काउंट कर लेंगे। अतिरिक्त आय पर कितना लग रहा है? 15% की दर से आयकर लगेगा। यदि व्यक्ति ने आयकर के रूप में कितना दिया है? 40,500 रुपए दिया है। ध्यान दीजिएगा साथियों आप लोग 7 लाख पे नहीं काउंट करिएगा, क्योंकि 7 लाख ठीक है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लेना गया। जो उसके अलावा अतिरिक्त आप कमाएंगे उस पर टैक्स दिया गया है 40,500 रुपए। तो बोला गया उसकी संपूर्ण वार्षिक आय क्या है, यानी उसकी 1 साल की इनकम क्या है ये बतानी है। चलिए देखते हैं, आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है अतिरिक्त आय, तो आप अतिरिक्त आय को क्या मान लीजिए? कुछ मान लीजिए, कोई भी लेटर मान लीजिए। अतिरिक्त आय को मान लेते हैं यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आई है, आई फॉर इनकम से कैलकुलेट कर रहा हूं। अतिरिक्त आय क्या है? आई है। तो एक बात बताइए आई पे ही कितना प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है? 15% का टैक्स लगाया गया है। तो आई पे 15% का टैक्स मतलब कि 15/100 बराबर, और यही क्या है? 40,500 रुपए चुकाया गया है। 15% जो टैक्स लगा है अतिरिक्त आय पे, इसी पे 40,500 रुपए चुकाया गया, ये इसके बराबर कर दीजिए। इक्वेशन आपका बन गया। अतिरिक्त आय निकाल लीजिए, तो आपको आई से यहाँ से अतिरिक्त आय निकल आएगी। तो देखिए 15 से इसको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 5 में 1 ले सकते हैं और यहाँ पे सामने सामने काट सकते हैं। तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, ये 2700 आ गया, और 100 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 2,70,000 रुपए। कितना आ जाएगा साथियों? 2,70,000 रुपए। ये अतिरिक्त आय आ गई। अब अगर ये अतिरिक्त आय आ गई तो एक बात बताइए, 7 लाख रुपए तो वो कमा ही रहा था, उस पर तो टैक्स थे ही नहीं, और अतिरिक्त इनकम इतना और कमाया, तो मतलब टोटल इनकम बताना है। तो कुल इनकम कितनी हो जाएगी उसकी? बताइए साथियों, कुल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 लाख ये हो जाएगी और प्लस 2,70,000 ये हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई? कितना हो गया? 9,70,000 रुपए। तो अगर ऑप्शन में दिया है 9,70,000 रुपए तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये दिया गया है सेकंड ऑप्शन 9,70,000 रुपए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए, इसको शेयर करिए क्लास को, और अपने सुझाव जरूर देते रहिएगा। आप लोगों के लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 20% और 25% बढ़ा दिया जाए। ये यहाँ पे बढ़ा दिया जाए लिखा है, जिससे कि परिणामी भिन्न का मान कितना हो जाता है? 6/11। तो वास्तविक भिन्न का मान बताइए। देखिए साथियों हमें यहाँ पे भिन्न से रिलेटेड भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिए जाते हैं। तो अगर ये बताइए हमें वास्तविक भिन्न नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं वास्तविक भिन्न हमारा क्या है? P/Q है। क्या मान लिया हम लोगों ने कि वास्तविक भिन्न क्या है? P/Q। अब P/Q में यानी अंश में 20% बढ़ा दो और हर में 25% बढ़ाना है। अंश में कितना बढ़ाना है? 20%। अब एक बात बताइए, P का अगर 20% बढ़ाएंगे तो सीधा 100 में जोड़ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बढ़ाने की बात की गई है तो 100 से जोड़ कर लिख सकते हैं।
तो कितना हो जाएगा, चाहे पी का 120% लिख दीजिए, 100 में जोड़कर लिखेंगे तो पी का 120%, क्योंकि वो अंश है, और हर में कितना कहा गया 25%, तो यानी ये हो जाएगा 125%। और इसी का परिणामी भिन्न कितना दिया गया साथियों, 6/11। आप चाहे तो भिन्न में भी चेंज करके कर सकते हैं, अभी भिन्न वाला भी बता दे रहे हैं। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और यहां से काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, और यहाँ पे 25 बार। तो देखिएगा 6 से इसको काट दीजिए, 6 चौको 24, और ये देखिए ऊपर क्या बचा, P इंटू 4, और नीचे है Q इंटू 25, और बराबर इधर कुछ नहीं है तो 1/11। अब 4 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, और 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा P/Q की वैल्यू आ जाएगी। P/Q की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 25 का नाम 25, और 4 नीचे आ जाएगा, 11 चौको 44। तो देखिएगा वास्तविक भिन्न जो हमने P/Q माना था, वो P/Q की वैल्यू क्या आ गई, 25/44। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। सारी साथियों देखिएगा, अब इसको भिन्न में कैसे कर सकते हैं, भिन्न में मान बदलकर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अंश में बोला गया है कि 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये बढ़ाया गया है। तो एक बात बताइए, 5 में 1 बढ़ेगा, तो अगर अंश को हमने P माना, तो अब P का क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6/5, और बटे में Q हमने क्या माना था, हर माना था, और हर में 25% यानी 1/4 बढ़ रहा है, तो 4 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, और इसी के बराबर कितना हो जा रहा है, परिणामी भिन्न 6/11। इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6P, और बटे में 5, और ये हो जाएगा 5Q, और बटे में 4, और बराबर 6/11। अब देखिए बीच वाले नंबर का बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिडिल में, और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24P, और बटे में, और ये हो जाएगा 5×5 25Q, ये P हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/11। देखो 6 से काटोगे इसको, 6 चौको 24, और फिर वही चीजें आ गई, 25 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1, और ये 4 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 चौको कितना हो जाएगा 44, और 25 एकम 25। तो इस तरह से भी आपका क्या आ जाएगा, 25/44 आ जाएगा। तो आप चाहे भिन्न में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसे डायरेक्टली जब हो जा रहा है तो फिर वहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन कर दोनों तरीके से सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी गई है, और उसके हर में 100% की वृद्धि कर दी गई, जिससे परिणामी भिन्न का मान जो है, यहाँ परिमाण लिख दिया है, परिणामी होना चाहिए, परिणामी भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 5/4 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न का मान बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से करना है। तो आइए डायरेक्ट हम मान लेते हैं कि हमारा भिन्न क्या था, P/Q है, हमारा भिन्न क्या है, P/Q है। अब P में, अगर P के अंश में 50% बढ़ाया जा रहा है, सीधा 100 में जोड़कर बढ़ा दीजिए 150%, और हर में कितना बढ़ाया जा रहा है, 100%। तो 100 तो हमने वैल्यू मानी ही थी, लेकिन 100% और बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा साथियों, 200% हो जाएगा। फिर कितना हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 से 15, 5 चौको 20, तो ये आ गया, ये आपका आ गया है 3P बटे में 2Q बराबर, ये आ गया 5/4। अब देखिए यहां से 2 से भी कट रहा है, 2 दूना 4, अब यहाँ कुछ नहीं रह गया, और यहाँ 3 है, 3 का इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और यहाँ Q है केवल अकेला, तो ये आ जाएगा P बटे में Q बराबर 3 नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 5 बटे में 3 दूनी कितने हो जाएगा 6। तो आपका परिणामी भिन्न क्या आ रहा है, 5/6 आ रहा है। 100% की वृद्धि हो गई उसके हर में, और 50% की वृद्धि वहां पे हो गई। 5 से 15, 5 चौको 20, ओह सॉरी साथियों यहाँ पे 4 आना चाहिए, 5 से काटने पे, यहाँ 5 से 15, 5 चौको 20, क्योंकि ऑप्शन 5/6 दिख नहीं रहा था। तो आई होप कि यहाँ देखिए 5 से 15 और 5 चौको 20, ये देखिए 4 से 4 भी कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है साथियों, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा।
क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्यू होगा केवल, और यहाँ पे क्या होगा 5/1, और ये 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा P/Q बराबर 5/3, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब P/Q जो भिन्न हमें निकालना था वो क्या था 5/3। आई होप मैंने यहाँ 20 नहीं देखा था, 5 से कट रहा था, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेकंड 5/3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक पौधे की वर्तमान लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई में 20% वार्षिक की दर से वृद्धि हो तो बताइए 2 वर्ष बाद पौधे की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष बाद पूछा गया है साथियों, तो इसको कैसे क्वेश्चन को करेंगे, देखिए आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर फॉर्मूले तो बाद में भी निकाल लेंगे। देखिए हमें पौधे की वर्तमान लंबाई, प्रेजेंट लंबाई दी गई है और 20% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। तो पहले जो हम बता रहे हैं साथियों उस कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए, पहले 20% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब लिख लीजिए, 20% बराबर क्या होता है 1/5। देखिएगा ये वृद्धि हो रही है यहाँ पे, अब वृद्धि हो रही तो पौधे की लंबाई के एवरेज में वृद्धि होगी, इसका मतलब पुराना अगर वैल्यू 5 था तो 1 की वृद्धि हो रही साथियों, ऊपर वृद्धि दिया गया है 1 की क्या हो रही 5वें की वृद्धि। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए वर्तमान, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कितना समय बाद दिया गया है 2 वर्ष बाद का लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे वर्तमान अगर हमारा 5 यूनिट है साथियों, ठीक है, अगर हमारा वर्तमान 5 यूनिट है लंबाई, तो 2 वर्ष बाद यहाँ पे बोला गया है, तो 1 साल कितना 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। ये साथियों ध्यान दीजिएगा ये 1 साल का हुआ है, अभी 20% वार्षिक बोला गया ना, तो वार्षिक में तो 5 का 1 होगा तो 6 यूनिट होगा। अब देखिए जितना आपसे कहा जाए 2 साल 3 साल 4 साल उतने की पावर यहाँ पे ऊपर लगा दीजिए। अगर 3 साल बोलता है तो 3 पावर चढ़ जाती है, और 2 साल बोलता है तो 2 पावर हो जाएगी। तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ये तो कितना हो जाएगा 25 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 36 यूनिट, ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा 36 यूनिट। अब देखिए आपको वर्तमान में दिया गया है 25 यूनिट की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया साथियों 50 दिया है। तो एक बात बताइए 25 यूनिट की वैल्यू अगर 50 दिया गया है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए काट कर, 25 दूना 50, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमें निकालना क्या है 2 वर्ष बाद, यानी 36 यूनिट की वैल्यू, तो 36 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगी, सेंटीमीटर में दिया गया है आपका, कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर, जो कि 4th ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए साथियों उसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, आपसे पूछा जाए जितने साल बाद, यानी तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो ये है n वर्ष बाद, यानी जितने साल बाद कहा जाए बराबर जो P फॉर, ये यानी यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट यानी वर्तमान, P फॉर प्रेजेंट यानी वर्तमान गुणे 1 + R/100 की पावर T, और T यहाँ पे दिया गया है समय, जितना साल आपको समय दिया गया। इस फॉर्मूले में भी रखकर क्या कर सकते हैं साथियों, इसको निकाल सकते हैं आप। अब चलिए देख करके यहां से भी निकाल सकते हैं, n वर्ष बाद कितने साल बाद बोला गया 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद ये बराबर P कितना दिया आपको 50 गुणे 1 + R, 1 + R की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, R का मतलब है यहाँ पे रेट से, जितना भी वार्षिक दर बोला जाए वो R हो जाएगा, R यहाँ पे रेट दिया गया है, जितना भी वार्षिक दर से बोला जाए, तो 20 दिया गया है और बटे में 100, और कितने साल बाद 2, तो 20 का नंबर 20, 20 पंजे 100, 5 का नंबर 5 और 1 6, तो 50 गुणे 6/5, और इसकी पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 50 गुणे में 6 की पावर 36 और बटे में 25, इसका स्क्वायर 25 दूना 50, 36 दूना ये आ गया 72 सेंटीमीटर। तो साथियों आप लोग फॉर्मूले में भी रख करके क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सबसे बढ़िया यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप करके जल्दी तुरंत निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेम उसी बेस पे, और देखिए इसमें भी भिन्न में प्रतिशत में दिया गया है, तो आइए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। एक पौधे की वर्तमान लंबाई दिया गया है 54 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई में पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 16.2/3% तथा 15.1/11%। साथियों यहाँ पे आई होप कि कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल से,
यहाँ पे 15 सही 1/11% नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे 9 सही 1/11% कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 9 सही 1/11% होगा, 9 सही 1/11% की वृद्धि हुई। तो बताइए 2 वर्ष पहले पौधे की लंबाई क्या थी? क्या बोला गया है? 2 वर्ष पहले पौधे की लंबाई क्या होगी? तो आइए देखते हैं, 2 वर्ष पहले पूछा गया, वहां 2 वर्ष बाद पूछा गया था साथियों। देखिए अगर यहाँ पे पहले दिया गया है वो भी 2 साल पहले, और यहाँ पे क्या दिया गया है? वर्तमान। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वर्तमान है ये लंबाई 54 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये बाद वाली स्थिति दी गई है साथियों। वर्तमान का मतलब है यहाँ पे बाद वाली, और 2 साल पहले की स्थिति हमसे पूछा गया है, यानी बढ़ने के जो बढ़ गई है, यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि और इतने प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि बढ़ने के बाद 54 सेंटीमीटर जो आया है यही वर्तमान बन गया है। इसका मतलब पहले जो रहा होगी लंबाई वो उससे क्या रही होगी? 54 सेंटीमीटर से कम आएगी। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ये मत सोच लीजिए कि यहाँ वृद्धि दिया है तो 54 से ज्यादा बढ़कर वैल्यू आएगी, नहीं, हमें 54 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि पहले पूछा गया। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका देखिए 16 सही 2/3% को हम लोग क्या कर लेते हैं? भिन्न में इसका मान निकाल ले सकते हैं। क्या आएगा? 1/6। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पहले की लंबाई थी, ये पहले की लंबाई हो जाएगी साथियों, ये 6 थी और 1 बढ़ करके 7 हो गई, ये वर्तमान हो जाएगी। यानी पहले 6 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई? 7। ये साथियों 1 साल का हुआ, यानी ये क्या हुआ? ये फर्स्ट ईयर का हुआ, अभी सेकेंड ईयर का बाकी है। लेकिन क्योंकि दोनों साल में जो प्रतिशत दर है वो दोनों अलग अलग है, वहां पे सेम था इसीलिए स्क्वायर कर दे रहे थे, यहाँ स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पे क्योंकि दूसरे साल के लिए भी दिया गया है 9 सही 1/11% की वृद्धि हो रही, तो 9 सही 1/11% का अगर निकालेंगे मान तो ये आ जाएगा 1/11। यानी अगर पहले 11 थी तो अब 1 बढ़कर कितनी हो गई? 12। यानी पहले 11 थी तो अब साथियों कितनी हो गई? 12। अब क्या कर लीजिए, अब इसका आपस में क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर वैल्यू इस तरह से रेशियो में दी गई हो, अगर कोई चीज कट रही हो तो उसको साथियों छोटा और कर लेंगे कैंसिल आउट करके। और देखिए यहाँ पे कट भी रही है, आपको दिखा दें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए 11 का नाम आप 11 का 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 का नाम 11, और यहाँ पे देखिए 7 दूना 14। अब ये 11 यूनिट हो चुका है, ये 14 यूनिट हो चुका है साथियों। देखिएगा 11 यूनिट और ये है 14 यूनिट, यानी पहले जो थे 11 यूनिट थे और ये 14 यूनिट, और 14 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना है? 54 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? 54 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 54/14। 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये आ गई तो हमें कितना निकालना है? हमें पहले का निकालना है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 11 गुणे 54 में कितना कर देंगे? 14, और यहां से काट लीजिए, ये हो जाएगा 2 7 14, और यहां से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 7 14। ये हो जाएगा 11 में 27 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 9, और ये आ जाएगा 2। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, और 42 सही 3/7। तो 42 सही 3/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ये पहले की लंबाई हो जाएगी साथियों। देखिएगा आप लोगों को एग्जामिनेशन में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परसेंटेज के, वो कुछ ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट पूर्णांक संख्या आ जाए कटकर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिएगा इसमें ऑप्शन जो है एक वन ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट, 42 से 3/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ये आपके 2 साल पहले की लंबाई हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये गुना वगैरह कुछ ऐसे ही फालतू दे दिया साथियों। एक व्यक्ति ने 20 लाख रुपए की लागत पर क्या किया है? एक जमीन खरीदते। यदि जमीन की कीमत में प्रति वर्ष 50% की वृद्धि हो तो बताइए 4 वर्ष के बाद जमीन की कीमत वर्तमान मूल्य का कितना गुना हो जाएगा? देखिए साथियों, ये जो इस तरह का क्वेश्चन देता है ना परसेंटेज में, तो ये मानकर चलिए बहुत ही रद्दी और बकवास क्वेश्चन होता है। कारण ये कि यहाँ पे जितना भी लाख दे दिया जाए, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है कि प्रतिशत वृद्धि होने के बाद 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो हमारा प्रतिशत से ही काम चल जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए अभी यहाँ पे दिया क्या गया है? 50% की वृद्धि। तो एक बात बताइए कितना गुना हो जाएगा? तो भाई 4 साल बाद। तो ये वर्तमान का है और ये बाद का है मान लेते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे
आपको दिया गया है, मान लेते हैं वर्तमान का पी रहा होगा, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, पी रहा होगा। अब इसका ही 4 साल बाद निकालना है हमें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो 50% की वैल्यू सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है साथियों 1/2। और 50% की वृद्धि हो रही थी। एक बात बताइए, 50% की वृद्धि का मतलब क्या है? अगर 2 था तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2p हो जाएगा। अगर 2 था तो 1 की वृद्धि हो रही ना, पहले साल कितने 1 की वृद्धि हो रही, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे q मान लेते हैं, तो ये 3q हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे बोला गया है कि कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद जमीन की कीमत वर्तमान मूल्य का कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 4 वर्ष बाद अगर हम यहां से निकाले हैं कि वर्तमान मूल्य का कितना गुना हो जाएगा, तो देखिएगा, तो यहाँ पे कितने कितने साल का दिया, ये 1 साल का है। अब 4 साल का पूछा गया है, तो पावर क्या कर देंगे, 4 चढ़ा देंगे। ठीक है साथियों। अच्छा, क्यू जो आप सोच रहे हो कि पावर क्यू, तो क्यू पावर 4 हो जाएगी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको यहां से क्यू आप बाद में भी, या यूनिट के फॉर्म में है तो उसको बाद में भी ले सकते हैं। पहले यहां से समझ लीजिए, ये अगर 2 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 1 साल में 3 यूनिट हो जाएगा। अब इसकी पावर अगर 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 81 हो जाएगा। भाई 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, ये 16 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 81 आ जाएगा। तो अब पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद जमीन की कीमत जो है वर्तमान मूल्य के सापेक्ष में पूछा गया साथियों। तो वर्तमान मूल्य के सापेक्ष में पूछा गया है, और किसका पूछा गया है, हमारा 4 साल के बाद। तो कितना गुना हो जाएगा, आप देखिए, अगर वर्तमान मूल्य में हम यहाँ पे क्या माने थे, पी माने थे, तो एक बात बताइए, वर्तमान मूल्य का ये कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81/16 गुना। कितना हो जाएगा साथियों, P बराबर 81/16 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान मूल्य के सापेक्ष में पूछा जा रहा है ना, तो जिसके सापेक्ष में पूछा जाएगा, मैंने क्या कहा था, उसको हमेशा नीचे रखना है। तो वर्तमान मूल्य के सापेक्ष में पूछा गया, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81/16। ठीक है साथियों, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंटू क्यू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा सही आ रहा है। तो 81/16 गुना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों देखिए, आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को जो है ये क्लास बेहतर लगी होगी। और साथियों, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आप लोगों को और भी बेहतरीन क्वेश्चंस जो है परसेंटेज से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे वो दिए जाएंगे। तो थैंक यू साथियों, आप लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।